हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो इतिहास में ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, इसलिए देश को उस समय ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था। मध्य अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका में एक ऐसा लोकेशन जहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। बाकी के 19 देशों पर लैटिन भाषाओं का असर पड़ा है। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं देश के अंदर और देखते हैं कि क्या चल रहा है। देश के बारे में जानने से पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। बेलिज नाम का इतिहास और उसका मतलब क्या है। इतिहास में एक समय ऐसा था जब देश पर माया लोगों का साम्राज्य था। उनके द्वारा कई सारी मायन भाषाएं बोली जाती थी। मायन भाषा में बेलिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बेलिज शब्द इसी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है बेलिज नदी। एक और सिद्धांत ऐसा भी था, लैटिन अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य के दौरान देश का नाम बेलिजा शब्द से लिया जिसका अर्थ है बीकन या मार्कर। मतलब उस समय देश के आसपास समुद्र यात्रा करने वाले जहाजों के लिए नेविगेशन पॉइंट के रूप में देश के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब बेलिज वार ऑफ इंडिपेंडेंस 21 सितंबर 1981 तक चला। जिस तरह हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसी तरह बेलिज भी अंग्रेजी शासन का हिस्सा था। 17वीं सदी में अंग्रेजों ने देश पर कब्जा किया और देश की संपत्ति को खुद की निजी संपत्ति में शामिल किया। एक समय ऐसा भी था, बेलिज के नागरिकों के अधिकार छीन लिए और उनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया। देश में लोगों की संख्या ज्यादातर एफ्रो कैरिबियन और माया साम्राज्य के लोगों की है। 1950 की शुरुआत में देश के लोगों ने आजादी के लिए आंदोलन करना शुरू किया। इसके बावजूद भी अंग्रेजी शासन इस इलाके को अपनी संपत्ति के रूप में दावा करते रहे। लेकिन आंदोलन सबसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से 21 सितंबर 1981 को देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। देश का पूरा एरिया 22,900 स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया के नक्शे में इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सबसे छोटा देश है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, आज के समय में देश की आबादी सिर्फ 4 लाख है। आजादी मिलने के बाद देश धीमी गति से विकसित हो रहा है और धीरे धीरे दुनिया भर में उनकी संस्कृति को पहचान मिल रही है। बेलिज की मूल संस्कृति माया संस्कृति है जो आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देती है। संस्कृति का मिश्रण होने की वजह से यहाँ पर स्पेनिश, क्रियोल और गारिफुना भाषा बोली जाती है। हालांकि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बन गई, इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का असर है, लेकिन कोई अंग्रेजी संस्कृति यहाँ पर नहीं टिक पाई। ये सबसे अच्छी बात है। राजधानी बेलामोपन देश का सबसे बड़ा शहर है। 1970 से पहले बेलिज सिटी देश की राजधानी थी। शहर को 2 बार तबाही का सामना करना पड़ा। 1931 में आने वाले भूकंप के कारण और 1961 के तूफान ने बेलिज सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद सरकार ने बेलिज सिटी को राजधानी से हटाकर बेलामोपन को नई राजधानी घोषित किया। आज के समय में दुनिया भर के पर्यटक राजधानी की तरफ आकर्षित होते हैं। इतिहास से लेकर आज तक देश में कुछ जगह ऐसी है जिसे भूतहा जगह माना जाता है। देश के सबसे प्रसिद्ध प्रेतवादी जगहों में से एक जुनानटुनेज मायन रून्स है। प्राचीन माया सभ्यता के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। माया नगर की इस जगह को लेडी स्टोन नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक महिला की आत्मा दिखाई देती है। कहा जाता है कि उसकी मौत मंदिर के आसपास हुई थी, इसलिए लोगों ने उसकी आत्मा को यहाँ के खंडहरों में घूमते हुए देखा है। एक और डरावनी जगह जिसे बेलिज सेंट्रल जेल कहा जाता है, जिसे 1857 में बनाया था। जेल का एक लंबा और काला इतिहास है। कहा जाता है कि जेल के अंदर मरने वाले कैदियों की आत्मा जेल में घूमती हुई दिखाई देती है। तीसरे नंबर पर आती है मुकनल नाम की एक डरावनी गुफा। प्राचीन माया साम्राज्य के लोगों की आत्मा इस गुफा के अंदर रहती है। उस समय गुफा का इस्तेमाल मानव बलिदान के लिए किया जाता था। गुफा देखने के लिए आने वाले पर्यटक लोगों का कहना है यहाँ पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।